के अंदर जनाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो 3 दिन के दौरे पे 6 अप्रैल टू 8 अप्रैल जो है सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं। वहाँ पे जाहिर है कि वो बातचीत करेंगे, डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज, इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ अपना उम्रा भी करेंगे और मस्जिद नबवी में जाके प्रेयर्स भी करेंगे। ये जो आज का अटैक हुआ है, इसमें अब ये जो खबर है ये बड़ा इफेक्ट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यूएसए ने बहुत ज्यादा डराया धमकाया पाकिस्तान को, फिर भी पाकिस्तान ने कहा कि नो वी आर गोइंग अहेड विद दिस। अच्छा, गोइंग अहेड विद दिस व्हाट? ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है उसके जो है के ऊपर काम जो है पाकिस्तान अब शुरू करेगा। इनकी जब अग्रीमेंट हुई थी तो ये अग्रीमेंट हुई थी, ये जो गैस सेल्स परचेज थी अंडर पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट। पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो यूएस सैंक्शंस के अंडर नहीं आती है, जिसकी के धमकी अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है कि अगर तुमने ये गैस पाइपलाइन बिछाई ईरान के साथ तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो अप्रैल 20 को पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी बेतहाशा डिले कर चुका है। ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन सारी की सारी बिछा दी है और पाकिस्तान को अब इस पे बिछाने की जरूरत है। ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि 18 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं उनकी पेनल्टी हम आपके ऊपर लगा सकते हैं और इसको इंक्रीज कर सकते हैं 26 बिलियन यूएस डॉलर पे अगर आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने कहा है जी कि अब हम इसके ऊपर काम करेंगे और जब प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तान आएंगे तो इसके ऊपर अब फाइनलाइज सिर्फ डेट करना रह गया कि कब पाकिस्तान की तरफ से काम शुरू होएगा। जाहिर है कि अमेरिका इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है गुस्से में है। वो कहता है जी मैं आपको मना कर रहा हूं, मैं आपके सैंक्शन लगा सकता हूं। वो कहते हैं जी आप लगा ही नहीं सकते सैंक्शन हमारे पे। भाईजान, आज द गार्डियन की एक खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, और ये गार्डियन की खबर जो है मैं आपको बड़ा डिटेल में देना चाहती थी, लेकिन अब टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हमने सारी खबरें अपनी खत्म भी करनी है। ये गार्डियन की खबर जो है इसने एक और कट्टा खोल दिया जी। इसने ये कट्टा खोला है कि जी गार्डियन वाले कहते हैं असी कच्चा कम नहीं कीता, असी छोटा मोटा कम नहीं कीता। द गार्डियन के ये जो जर्नलिस्ट थे इन्वेस्टिगेटिव, इन्होंने एक्चुअली बात की है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदों से और रॉ के इंटेलिजेंस एजेंसी के जो बंदे हैं, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इंडिया की, उसके बंदे जो हैं उनसे बात की है। आपको पता ही है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ यूएस और कनाडा जो है वो कह रहे हैं कि ये हमारी सॉइल के ऊपर आके इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं अलेजली वो इन्वॉल्व हैं किलिंग्स के अंदर हमारे मुल्कों में। एग्जैक्टली गार्डियन की यही खबर है आज की, और वो कहते हैं जी कि हमने जो इंटरव्यूज लिए हैं रॉ और जो आईएसआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे, उन्होंने हमें बताया है कि 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके रॉ के एजेंट्स ने मारा है। अच्छा, अब द गार्डियन जो है वो कहता है कि जी जिस वक्त हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इंडिया की उससे बात की है और जो मियाँ के जो यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर साहब, उनसे बात की है, वो कहते हैं जी इंडियन गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसी ही नहीं है वो कि किसी के और के मुल्क में जाके मारे। तो ये बहुत ही ज्यादा मैलिशियस और फॉल्स एंटी इंडिया जो है प्रोपेगेंडा है। द गार्डियन कहती है जी कि हमने चूंकि उन लोगों से जो कि इस ऑपरेशन को बड़े क्लोजली देख रहे थे उनसे बात की है, इसलिए हम अपनी स्टोरी पे खड़े हुए हैं। और वो कहते हैं जी कि ये चीजें तेजी से उस वक्त बढ़ी जिस वक्त पुलवामा का अटैक 2019 में आया था, जिसमें 40 वाला मिलिट्री के पर्सनल जो इंडिया के मर गए थे और उन्होंने ब्लेम जो है जैशे मोहम्मद को जो पाकिस्तान में है उसको दिया था। उसके बाद इन्होंने एक बैठ के मीटिंग की और मीटिंग भी की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्योंकि इस तरह का काम वो कहते हैं गार्डियन वाले कि ये हाईएस्ट लेवल से इनका जो है वो ऑर्डर आना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने बड़े दफा प्यार मोहब्बत दिखाया पाकिस्तानी लीडर्स के साथ, लेकिन ये पीएम हाउस के अंदर बैठ के ये बातचीत हुई है जिसमें कि कहा गया कि अगर सऊदी अरेबिया 2018 में वो जो जमाल खशोगी को टर्की में जाके मार सकता है तो हम पाकिस्तान में घुस के क्यों नहीं इनको मार सकते हैं। और उसकी जाहिर है कि इनको सहमति या ग्रीन लाइट दिखाई गई थी, तभी ये पाकिस्तान में आके इन्होंने 20 बंदे जो हैं मारे हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इनके साथ बात करता है कि भाई तुम्हारे बंदे जो हैं आके हमारे मुल्क में जो है वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने विटनेसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, पासपोर्ट्स तक जो है द गार्डियन को दिखाए हैं। हालांकि गार्डियन कहता है कि हम इतना भी कोई पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल इतना भी झूठ नहीं हो सकता उसमें। तो वो कहते हैं जी कि वैसे भी हमने पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं जो बड़े सीनियर हैं उनसे बात की है और
उसकी सबसे बड़ी पुष्टि जो है वो माना है रॉ के ऑफिशियल्स माने हैं। वो कहते हैं जी ये जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनको हम मिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ये जो 20 डेथ्स हैं ये बहुत क्लोज रेंज से किसी ने आके गोली मारी उस बंदे को जिसको कि हिंदुस्तान जो है खत्म करना चाहता था। तो ये जो है अब फॉरेन लैंड के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है इंडिया की, ये जो है बेतहाशा बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके के ऊपर लोगों का जो है बड़ा कंसर्न आ गया है। वो कहते हैं जी सिखों के तो ये हमेशा इसे अगेंस्ट थे, सिखों को तो ये जा जाके जो है वो मार रहे हैं। और एक तो जो थी वो गुरपतवंत सिंह वाली जो प्लानिंग इन्होंने की थी वो तो फॉइल कर दी इंडिया ने, सॉरी यूएसए ने, लेकिन जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा था इन्होंने कनाडा में आके, उसको इन्होंने आके मार दिया। और ये अपनी पॉलिसी, तो वो कहते हैं जी कि अब ये बड़े बड़े मुल्क जो हैं वेस्ट के, अगर वो बड़ी बड़ी दुनिया की स्टेट्स में जाके लोगों को मार सकते हैं तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता है। तो हिंदुस्तान जो है उसको भी वो भी शायद कर सकता है। तो इसलिए अब ये जो है बड़े दिलेर हो गए हैं। और अब ये अब जनाब रुकने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गार्डियन में जाके आप आज पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज उसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं, वरना तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उनकी रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए ना। आज मेरे ख्याल में आप उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये पीपीपी जो है जी, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनको नॉमिनेट किया है अपने जो है सेनेट के इलेक्शंस के लिए। और आपको पता ही है कि ये गठबंधन जो हुआ था इनके बीच में जो है वो पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ये जो सेनेट के डेप्यूटी चेयरमैन और नेशनल असेंबली और गवर्नर्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान जो है वो बनेंगे पीएमएलएन, और जो है जो प्रेसिडेंट और सेनेट चेयरमैन और गवर्नर्स ऑफ पंजाब एंड केपी जो है वो पीपीपी से बनेंगे। तो उस सिलसिले में जो है ये इन्होंने इनको नॉमिनेट किया है। वो कहते हैं जी कि इस वक्त गिलानी साहब के पास 24 सेनेटर्स पीपीपी से, 19 पीएमएलएन, 3 बाप, 3 एएनपी, 3 इंडिपेंडेंट एंड 1 नेशनल पार्टी के जो लोग हैं इनके साथ हैं, विच मींस के 54 वोट्स इनके पास हैं। पीटीआई के पास वो कहते हैं 20 सेनेटर्स हैं, 1 फ्रॉम बीएनपी, 1 फ्रॉम पीएमएलक्यू, तो ऑल टुगेदर 22 बनते हैं। अगर इनके साथ जेयूआईएफ ने हाथ जोड़े भी तो भी इनके साथ जो है 27 मेंबर्स बनेंगे। तो यूसुफ रजा गिलानी बड़ी इजीली जीत सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एंग्रो एनर्जी लिमिटेड है जी, उसने अपने बहुत सारे आज असासे जो हैं वो बेचे हैं लिबर्टी पावर होल्डिंग कंसोर्टियम को, इनके जो थर्मल पावर प्लांट्स थे। और ये सेल जो हुई है ये 34.75 बिलियन रुपीस की ये सेल हुई है। गियास खान प्रेसिडेंट एंड सीईओ जो एंग्रो हैं वो कहते हैं जी हम बड़े जो हैं खुश हैं, एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि हम और इनोवेशंस और ग्रोथ जो है वो लेके आ सकेंगे। इनकी जो बुक्स हैं एंग्रो वालों की वो शो करती हैं कि इनका सारा जो ये एसेट्स थे ये तकरीबन 13 से 15 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के थे। तो इसलिए इस सेल से इन्होंने 20 बिलियन रुपीस जो हैं और कमाए हैं। ये जो मैंने अभी आपको न्यूज बताई है द गार्डियन की, जिसमें कि कहा गया है कि रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को मार के गए हैं, उसके ऊपर आज जो है बात कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के राजनाथ सिंह, जिनसे पूछा गया कि भाई ये जो एलिगेशंस आए हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आज राजनाथ सिंह साहब ने कुछ ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा जी कि अगर टेररिस्ट कोई भारत में आके हमारा कोई डिस्टर्ब करेंगे हमारा पीस, तो हम मुंह तो जवाब देंगे। अगर ये टेररिस्ट समझते हैं कि ये भाग के पाकिस्तान में जा सकते हैं, तो वो आप उनको ने सुना ही होगा कि मोदी जी ने ऑलरेडी कहा है कि भारत अब खामोश तमाशाई नहीं है। अगर टेररिस्ट आएंगे तो वो जिधर जिधर भाग के जाएंगे हम उनके पीछे उधर उधर भाग के जाएंगे और उनको मारेंगे। यानी कि जो गार्डियन की रिपोर्ट है, मियां ने तो उसको जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की, उसने तो डिनाई किया। राजनाथ सिंह ने आज तकरीबन 80% बात मान ली है। उन्होंने कहा हमारी हिस्ट्री वैसे देख लो, हम तो किसी के ऊपर जाके अटैक्स करते नहीं है, लेकिन अगर हमारे मुल्क में कोई आएगा तो वो अगर पाकिस्तान भाग के, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया है कि अगर वो पाकिस्तान भाग के जाएगा तो हम उसके पीछे जाएंगे और उसको पाकिस्तान में जाके मारेंगे। सो द गार्डियंस रिपोर्ट इज विच मींस इज करेक्ट, राइट। बीजेपी जो है जी उससे लोग बड़े खफा हो रहे हैं। और पंजाब के जो आज फार्मर्स हैं उन्होंने तो आज बड़े बड़े प्लैक कार्ड्स उठाए हुए थे और उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली कह दिया है कि खबरदार बीजेपी का कोई आदमी जो है हमारे विलेजेस में नहीं आया। जाहिर है कि ये जो अपना मोर्चा निकाले हुए थे कि जिसमें कि वो कहते थे कि जी मिनिमम क्रॉप की प्राइस जो है वो भी आप सेट करें और फार्मर्स के मसले सुने। और अभी जो रिसेंटली जो बच्चा यंग सा शुभ करण जो है उसकी डेथ भी हो गई थी इन जो है ये जो प्रोटेस्ट अभी निकल रहे थे उसमें, जिसमें कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने कोई गोली वोली चलाई थी अलेजली, जिसकी की वजह से वो बच्चा मरा था। तो इसलिए बहुत भड़के हुए हैं पंजाब के फार्मर्स। वो कहते हैं बिल्कुल हमारे पास वोट मांगने के लिए मत आना।
तो ये जनाब चीज़ें जो हैं ज़रा थोड़ी सी भीड़ की हुई हैं। कंगना रनावत साहिबा जो है हमारी बाजी, आपको पता ही है वो तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती रहती हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू उन्होंने दे दिया है और कहा है जी कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। दुनिया तो भड़क गई। उन्होंने कहा जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने जी एक आर्टिकल जो है वो शेयर किया जिसमें कि बोस साहब ने डिक्लेयर किया था कि वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर 1943 में हैं। तो उन्होंने कहा जी नालायकों, थोड़ी सी नॉलेज ले लो। तो ऐसी बात हुई। जया बहादुरी साहब जो हैं अपनी जो ग्रैंड डॉटर हैं नाविया नंदा, उसका वो जो वो चलाती है वॉडकास्ट चलाती है, व्हाट द हेल नाविया, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आपके पास फ्रेंड्स भी होने चाहिए, लेकिन मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड जो है मेरा अपना हस्बैंड अमिताभ बच्चन है। लेकिन कभी कभी आप जो है बात नहीं कर सकते हैं अपने घर वालों से, तो आपको फ्रेंड्स होने चाहिए। तो थैंक गॉड मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं। अमिताभ जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और इसके अलावा फैमिली से बाहर भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वेरी गुड। पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है जी नादिया खान साहिबा, उन्होंने बड़ा तूफान मचा दिया है क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम के बीच में कहा कि हिंदुस्तान के 3 खान पाकिस्तानी एक्टर्स जो है उनसे इनसिक्योर हैं जी। हूँ एक इस तरह अब इसमें तो ट्विटर जो आज ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था, ट्विटर जो आज पागल हो गई। ट्विटर ने कहा इज शी ओके, किसी ने कहा इज शी हाई, किसी ने कहा इज शी ड्रंक, इज शी इन हर जो है वो इन हर माइंड। तो लोगों ने कहा कि ओ देयर इज अ लिमिट टू डिल्यूजन। क्या बात कर रही है, हमारे खान तुम्हारे पाकिस्तानी स्टार से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और जनाब क्रिकेट कनाडा एंड टीडी बैंक का जो ग्रुप है उनके बीच में बड़ी जबरदस्त अलायंस हुई है और ये बिग ह्यूज न्यूज है क्रिकेट कनाडा के लिए, क्योंकि टीडी बैंक जो है वो कहता है कि इनकी एनहांसमेंट जो क्रिकेट की है ग्रास रूट लेवल पे, उसके अंदर हम डेवलपमेंट लेकर आएंगे और फैंस को बहुत अच्छे अब जो है मैचेस देखने को और टैलेंट देखने को मिलेगा। रशपाल बाजवा साहब जो कि प्रेसिडेंट है क्रिकेट कनाडा के, उन्होंने कहा जी हम इस स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हैं और ये जाहिर है कि ग्रोथ ऑफ क्रिकेट इन कनाडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहीन शाह अफरीदी साहब बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। वो कहते हैं जी मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, मैं वैसे तो बड़ा क्यूट अच्छा प्यारा बच्चा हूं, लेकिन अगर मुझे आपने छेड़ा तो फिर आप वो देखेंगे जो आप नहीं देखना चाहेंगे। यानी कि जाहिर है ये शायद इनको जो हटाया गया अभी T20 कैप्टनसी से और बाबर को लाया गया तो उसके ऊपर बोल रहे थे। मिसबाह हक साहब ने कहा जी ये जो बार बार आप कैप्टन चेंज कर देते हो ये टीम के मोराल के लिए अच्छा नहीं है। पहले आपने बाबर को हटाया ज्यादती की, फिर आप शाहीन को हटाया ज्यादती की, तो ये परफॉर्मेंस जो है टीम की कैसे कंसिस्टेंट रहेगी। इसके अलावा फॉरेन जो कोचेज हैं उनके बारे में उन्होंने कहा जी अगर तो वो हमारे लोकल कोचेज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो फिर तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान के में जो T20 सीरीज अब होने वाली है जनाब न्यूजीलैंड की, उसमें न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन नहीं रहेंगे बल्कि एक माइकल ब्रेसवेल रहेंगे, जो कि बहुत ही सरप्राइज किस्म का जो था चॉइस थी, क्योंकि उनको जब हो गई थी एक उनका मसल रप्चर कर गया था तो उन्होंने तो 1 साल से जो है क्रिकेट खेली नहीं है। लेकिन केन विलियमसन चूंकि IPL खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस के साथ, इसलिए जो है इनको चूज किया गया है। और ये जो मैचेस शुरू होने वाले हैं इसकी सेल अब जो है सैटरडे, ये जो कल सैटरडे आ रहा है उससे ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैचेस की टिकट की सेल जो है शुरू होगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब। आज पेरिस में रिपोर्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मुझे पूरा शक है, और मेरे पास शक भी नहीं है, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पेरिस ओलंपिक्स जो है रशिया खराब करने की कोशिश करेगा। ओह खुश हो माजिद भाई, हो गया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।